क्योंकि भगवान केवल प्रकट होते हैं, अवतार धारण करके आते हैं। जैसा कि शास्त्रों में भी लिखा हुआ, भगवान प्रकट होते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। पहले हमारे व्यास जी महाराज की जो साथ में घटना हुई है, उसके निमित्त 2 मिनट का उनकी जो भैया है बड़े, उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान प्रदान करें और प्रभु उन्हें अपने स्थान वह परम धाम में स्वस्थान ग्रहण कराएं। 2 मिनट का मौन धारण करते हुए। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जब घर में बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले कौन आती है? अम्मा ननद को बुला लेते हैं पहले ही जी। जब घर में, और वहां तो स्वयं साक्षात ठाकुर जी आए हैं नंद बाबा के जहां। जब वसुदेव जी महाराज नंद बाबा के यहाँ गोकुल में कन्हैया को रखकर चले गए हैं, उसके बाद में जैसे ही प्रातः काल हुआ, यशोदा मैया अचेत अवस्था में पड़ी हुई है। पास में एक चुदरिया में लाला पड़ा हुआ है, उसको मैया को कोई सुध नहीं है, किसी प्रकार से अचेत अवस्था में है। प्रातः काल में जैसे ही नंद बाबा की बहन सुनंदा आई, उन्होंने देखा, धीरे धीरे आगे बढ़ती है, कहती है लाली ना हो लाला ही हो। मन में यही धारणा, क्योंकि भैया से 9 लखा हार, मैया से जो 9 लखा हार लेना है ना, उसको मन में यही धारणा करते हुए आगे बढ़ती जाती है। जैसे चुदरिया को हटा के देखा, वहां तो लाला को पाया, तो जोर जोर से नाले लगी, अरे लाला भयो है लाला। अरे यशोदा मैया कैसी पड़ी भैया, चेत अवस्था में तेरे लाला हुआ है। अब तो दौड़ती दौड़ती यशोदा मैया को देखकर वह सुनंदा जो है नंद दौड़ती हुई गई और जाकर देखा कि नंद बाबा बैठे हुए थे। नंद बाबा से कही, बाबा लाला हुआ है लाला, अब ऐसे काम ना चलेगो, अब तो मुझे 9 लखा हार चाहिए। बाबा ने ऐसी बात को सुना और जैसे ही उनके गले में जो हीरों की माला पड़ी हुई थी उतार के दे दी। भाई माला को उतार के दे दिया, क्योंकि साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा उनके यहाँ पुत्र बनकर आए हैं। अब तो नंद बाबा ने क्या किया, बोले धीरे धीरे चलने लगे। अब मन में विचार आया, बोले मेरे यहाँ लाला हुआ है तो सुंदर सजना भी चाहिए। अनेक लोग बधाई के लिए आने लगे। नंद बाबा यमुना के किनारे पर पहुंचा और पहुंचकर नंद बाबा ने क्या किया, यमुना में स्नान किया। यमुना में स्नान करके सुंदर बगलबंदी को बांधा, पगड़ी सजाई और पगड़ी सजाकर चंदन लगाया और झीना झीना कजरा अखियों में लगा के
बाबा सुंदर सज के और नंद बाबा पहुंचे और ग्वाल वालों से कहने लगे, चौरे ग्वालों देखिए कैसा लग रहे हूं मैं। ऐसी बात को जैसे ही सुना, ग्वाल वालों ने कहा, बाबा तू तो बिल्कुल नयो दूल्हा सा लग रहा हो। ऐसी बात को सुनकर बाबा बिल्कुल दूल्हा लग रहा है। नंद बाबा ने क्या किया, घर पर आए, घर पर आकर सांडल्य मुनि को बुलाया। सांडल्य मुनि को बुलाकर बाबा ने स्वस्ति वाचन ब्रह्मा आदि देवताओं का पूजन अर्चन कराया। पूजन अर्चन कर और जय जयकार होने लगी। इतने में एक गोपी आई और गोपी ने आकर कहा, अरे सुन रही हो गोपियों, यशोदा के लाला हुआ है। अब तो गोपियों में और ग्वाल वालों में, वहां गोकुल में पूरे में हल्ला मच गया कि यशोदा के लाला हुआ है। सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। अरे लाला जायो है, नंदे घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। वो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ग्वाल बाल सब जुल मिल आए, ग्वाल बाल सब जुल मिल आए। यूथ के यूथ नंद घर आए। यूथ के यूथ नंद घर आए। ग्वाल बाल सब जुल मिल आए। ग्वाल बाल सब जुल मिल आए। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। वो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। अरे लाला जायो है, नंदे घरे लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। हाँ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घरे लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। अरे ब्रज 84 कोश में भैया, ब्रज 84 कोस भैया। सब कहे धन्य यशोदा मैया। सब कहे धन्य यशोदा मैया। ब्रज 84 कोश में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया। सब कहे धन्य यशोदा मैया। सब कहे धन्य यशोदा मैया। वो 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार,
नंद घरे लाला जायो है। बोल नंद के लाला की श्री राधे। जय जयकार हो रही है, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं बड़े आनंद के साथ। अब तो नंद रानी के घर पर भीड़ लगी हुई है, लाला के दर्शन के लिए बड़े हर्ष उल्लास से सभी गोपी ग्वाल वाल एक एक करके आ रहे हैं। बड़ी जूथ जूथ नंद घर आवे हैं, सभी हर्ष उल्लास के साथ प्रभु का उत्सव मना रहे हैं। अब क्या होने लगा, सभी गोप ग्वालों ने क्या किया, माखन मिश्री के लड्डू बनाए, एक दूसरे पर मारने लगे, एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे। अब तो गलियों में अबीर गुलाल आदि पुष्प वर्षा और ठाकुर जी का उत्सव मना रहे हैं। उसी समय एक 95 वर्ष की अम्मा बुढ़िया आई, एक गोपी 95 वर्ष की आई। उसने कहा, अरे लाला का भयो है, का भयो है, कैसे हल्ला सो काट रहे हो। जब ये बात ग्वालों से कही, ग्वालों ने कहा, अरे अम्मा तेरे को ना मालूम, यशोदा रानी के यहाँ लाला भयो है। ऐसी बात को कहा, अरे इसीलिए हल्ला कट रो है का, इतना उत्सव सो हो रो है। बोले हाँ अम्मा। और एक ग्वाला ने लड्डू बनाया और जैसे ही फेंक के मारो, अम्मा के मुंह में दांत नहीं थे, और जैसे ही मारो अम्मा ने मुंह खोलो, नंद घर आनंद भयो जैसे ही कहो, और अम्मा के मुंह में से सीधो पेट के अंदर आ गयो। ग्वालों ने कहा, अम्मा का भयो है। बोलो कुछ मीठो मीठो सो अंदर गयो, है सके लाला यू भयो है। इस प्रकार आज नंदरानी के यहाँ सभी ग्वाल वाल बधाई देने के लिए आ रहे हैं। और नंद बाबा ने क्या किया, सांडल्य मुनि के द्वारा अनेक प्रकार के दान किए, बहुत सबाला गायों का दान किया, और 7 पर्वत बनाए तिलों के, उसको भी दान किया। बोले क्योंकि साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा उनके यहाँ पुत्र बन के आए हैं। अनेक प्रकार के उन्होंने दान किए, और अनेक लोग बधाई गोपी ग्वाल नृत्य कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। आज ब्रजराज जू के लला लाला को जन्म भयो, छायो और मोद भयो अति सुखदाई है। कि नाचे सुर किन्नर और अप्सरा और चाह बरी, बाजत मृदंग झांझ ढोल और सबाई है। बाल कृष्ण लाल को दर्शन काहू पायो गयो, गीत सुबदाई दिव्य अमित लुट बटाई है। देखी सखी अली नैनन की जय निहाल सखी, नंद जो के द्वार आज बाजत बधाई है। सभी ब्रजवासी गोपी ग्वाल बड़े भाव से नाच रहे हैं, और बार बार झूम रहे हैं। अब धीरे धीरे करके लाला को पलना झुलाने लगे। कि कन्हैया झूले पले नानक झूठ होले झूठा दीजो, मेरो लाला झूले पले नानक होले झूठा दीजो। मेरो लाला झूले पले नानक होले झूठा दीजो, मेरो लाला झूले पले नानक होले झूठा दीजो। होले झूठा दीजो, नेक धीरे झूठा दीजो, होले झूठा दीजो, निक धीरे झूठा दीजो। कन्हैया
सखी भज बाल कृष्ण छब चंद्र सखी भज बाल कृष्ण चंद्र चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि सखी भज बाल कृष्ण चंद्र चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज कृष्ण चंद्र चिरजीवो प्यारो लले नानक होले झूठा दीजो मेरे लाला झूले बले नानक होले झूठा दीजो होले झूठा दीजे नक होले झूठा दीजे नक होले झूठा दीजे एक होले झूठा दीजे मेरो लाला झूले बले नानक होले झूठा दीजे मेरो लाला झूले बले नानक होले झूठा दीजे होले झूठा दीजे नक होले झूठा दीजे होले झूठा दीजे एक होले झूठा दीजे वो मेरो लाला झूले वाले नानक होले झूठा दीजे लाला झूले बले नानक होले झूठा दीजे झूठा दीजे परिवाल कृष्ण भगवान की जय। इतनी जोर से जय जयकार हो रही है कि इतना जोर का शब्द हुआ कि बरसाने तक समाचार पहुंच गया। जैसे ही बरसाने तक समाचार पहुंचा, आज तो राधा रानी को भी मालूम पड़ गया, क्योंकि राधा रानी जो है हमारे कन्हैया से 11.5 महीने बड़ी है। जब यह समाचार विश्वान जी ने सुना तो प्रतिज्ञा की कि बचपन में ही प्रतिज्ञा कर ली थी कि हम तो जो नंद बाबा के यहाँ जो भी लाला होगा तो उसके ही लिए हम अपनी ब्रजबहन की जो पुत्री हैं राधा रानी, उनकी सगाई के लिए। जब उन्होंने इतनी जोर जोर से जय जयकार को सुना और जाकर दूतों ने कहा कि हाँ जी, नंद बाबा के यहाँ लाला ने जन्म लियो है। अब तो वृषभान गोपी ग्वाल आदि सब सज धर कर सुंदर वस्त्र पहनकर पगड़ी आदि इत्यादि लगाकर सखी सहेलियों के साथ में सभी गोपी ग्वाल सभी लोग सभी ब्रजवासी बरसाने से टीको लेकर आ गए। इतनी जोर से हल्ला सुनो कि बरसाने से टीको आयो, नंद महर घर टोटो चायो, कि नंद महर घर टोटो जायो, बरसाने से टीको आयो, बरसाने से टीको आयो, नंद घर टोटो जायो। इतनी जोर से हल्ला मच गया कि बरसाने तक आवाज पहुंच गई। सभी ब्रजवासियों ने देखा कितनी बड़ी परात में लड्डू और मेवा मिष्ठान मिश्री आदि लेकर नंद के घर सभी लोग आ रहे हैं। यह सब जानकर ब्रजवासियों ने सुंदर आगमन किया और बिठाया। इस प्रकार से नंद के यहाँ ठाकुर जी का आगमन हुआ। अब तो सभी नंद के घर पर बड़े वेद मंत्रों द्वारा ब्राह्मणों को बुलाकर नंद जी ने धूमधाम से लाला को जन्मोत्सव मनायो। नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान दिया। तिल के 7 पहाड़ बनाकर स्वर्ण मणित परमात्मा के प्राकटोत्सव में सभी को बुलाया। संसार के सभी लोगों को अनेक प्रकार से दान दिए। सभी गोपी ग्वाल बार बार बधाई दे रही। युवती नई नई सज सज के आ रही हैं। वृद्ध माताओं के वह भी सभी 16 श्रृंगार करके यहाँ पर। आज तो नंद के यहाँ अबीर गुलाल आदि बरस रहा है। नंद बाबा के घर में श्री बालकृष्ण प्रभु का जो जन्म उत्सव है वह 6 महीने तक लगातार मनता रहा। यह प्राकुट उत्सव भगवान ठाकुर जी का 6 महीने तक जब मनता रहा, सभी को आते हुए नंदरानी ने देखा और नंद बाबा ने, मगर वहां एक माता नहीं आई।
जब माता रोहिणी को आते हुए नहीं देखा तो नंद बाबा ने कहा, सुनती हो नंद रानी, हमारे यहां पर रोहिणी मैया नहीं आई। जब ऐसे शब्दों को कहा, नंद रानी ने कहा कि रोहिणी मैया के पति जो हैं वो जेल में बंद हैं, अर्थात वसुदेव, वो इसीलिए यहां पर नहीं आई हैं। और नंद बाबा ने कहा कि आप जाकर बुलाकर लेकर आओ नंद रानी को, नंद रानी रोहिणी मैया को लेकर आओ। रोहिणी मैया को जब लेकर सम्मिलित किया, सभी ने बार बार भगवान कृष्ण की जय जयकार कर रहे हैं, अनेक प्रकार से शुभ आशीष प्रदान कर रहे हैं। सभी माताएं श्रृंगार करके अनेक प्रकार से नंद जी को बधाई दे रहे हैं कि रोहिणी च महाभागा नंद गोपादिवंदता शिवराधा दिव्यवास शस्त्र कंठारभूषिता। रोहिणी माता ने भी देखा और श्रृंगार किया, नियम अलग। उन्होंने कहा कि प्रभु ने सारे संसार के नियमों को बदल दिया। ठाकुर जी जब हमारे यहाँ स्वयं साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा प्रकट हुए हैं, सारे नियमों को तोड़कर और वह सारे वियोग को छोड़कर वहां ठाकुर जी के दर्शन के लिए आई और साथ में बलराम जी भी आए। अब तो हाथ जोड़कर अनेक प्रकार से माता आनंद मना रही हैं, अनेक प्रकार से धन लुटा रहे हैं। लक्ष्मी जी जैसे उनके यहाँ कुबेर जी के भंडार हो, अनेक प्रकार से धन लुटा रहे हैं कि नंद कछु इतनो दियो घनश्याम कुमेर की मत बोरी देख मोह लुटाए दियो न बचे बछिया बछिया न बिछोर बिछोरी। नंद बाबा ने इतना धन लुटाया, न देखा कि अब मेरे खजाने में क्या है, मेरे खजाने में है या नहीं है। नंद बाबा ने ठाकुर जी के ठाकुर जी के जन्म उत्सव में इतना सारा धन लुटाया, अनेक ब्राह्मणों को गरीबों को धन देकर बड़ा नंद उत्सव मनाया। नंद उत्सव मनने लगा और था अनेक प्रकार से। 2-4 दिन बाद जब कंस ने छोड़ा था, वह बनकर रुदन करने लगा, अर्थात अहं ते देवकी पुत्र कंसेन बहवो हता एकाविष्टा वरजा कन्या सापि दिवं में गता। वसुदेव जी को बड़ा कष्ट हुआ कि जितने भी पुत्र हमारे घर जन्म लेकर आए थे सभी कंस ने मार दिए, और जैसे तैसे एक कन्या भी, वह भी स्वर्ग को चली गई। यह सब कष्ट जब वसुदेव जी को हुआ, मन में विचार कर रहे हैं। वसुदेव जी कहते हैं, मन छोटा क्यों करती हो देवकी, प्रभु हमारे कष्टों को अवश्य ही हरण करेंगे। इधर कंस ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। जब आपातकालीन बैठक बुलाई और कहा कि इस ब्रज 84 में हमारे काल ने जन्म ले लिया है, सभी राक्षसों को बुलाया, बुलाकर कहा मेरे शत्रु ने यह ब्रज में जन्म ले लिया है और उसे मारना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर कंस ने अपने सैनिकों को कहा, उसे ढूंढो। ब्रज 84 में जहां जहां जिस बच्चे ने अभी नवीन जन्म लिया है, उन सभी बच्चों को मार दो। ऐसा मन में कंस ने कहा, और सभी को जब यह बात कही कंस ने, तो सभी राक्षसों ने कहा, बोले हमें तो घर में कोई घुसने ही नहीं देगा। कोई किसी के दांत बड़े हैं, कोई किसी का कोई कैसा विकराल रूप है, अनेक प्रकार के रूप हैं। तब पूतना बोली, मैं कृष्ण को मारने के लिए जाऊंगी।
कंस ने कहा तुम कैसे जाओगे, तुम्हारा तो इतना विकराल रूप है, इतने बड़े बड़े तुम्हारे दांत हैं और ऐसा काला स्वरूप है तुम्हारा। पूतना ने कहा महाराज ये ब्रज 84 में घूंघट की जो प्रथा है इसमें सब कुछ हो जाता है। बोले मैं ऐसा सुंदर स्वरूप बनाऊंगी जिसके द्वारा मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। बोले कलयुग में तो वैसे भी आजकल ब्यूटी पार्लर चल गया ना। बोले अगर काले को गोरा कर देते हैं, बोले तेरे दांत बड़े बड़े हैं, बोले इन्हें भी छोटा करा दूंगी। बोले ऐसा सुंदर स्वरूप बनाऊंगी कि ब्रज में मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा और जहां भी आपके काल ने जन्म लिया होगा उसे मैं मारकर अवश्य आऊंगी। पूतना बोली मैं निश्चय करके ही ऐसा करूंगी और दोनों स्तनों पर जहर लगाकर जाऊंगी और जहां पर वहां का उसका जन्म उत्सव मन रहा होगा वहीं पर जाकर उसको गोद में लेकर स्तनों का पान करा दूंगी और उसे मार डालूंगी। कंस ने कहा वो तो ठीक है, पर तुम घर में जाओ, तुम्हें घुसने कौन देगा? तुम्हारा रूप इतना काला काला है, इतने बड़े बड़े दांत हैं, विकराल तुम्हारा शरीर है। ऐसी बातों को कहा। पूतना ने कहा मैं सुंदर स्वरूप बनकर जाऊंगी और सुंदर स्वरूप में घूंघट ओढ़ लूंगी जिसके द्वारा सारे ऐब ढक जाएंगे, क्योंकि घूंघट के अंदर बड़े बड़े राज छुपे हुए होते हैं। कहीं भागवत में बैठे हैं और नींद आ रही है, घूंघट को नीचे कर लो, कौन देख रहा है घूंघट में, सो रही हो कि जग रही हो? तो पूतना ने कहा महाराज